अब मैं बात करता हूँ प्रॉब्लम वर्सेस अर्जेंट प्रॉब्लम के बारे में। मेरे को बताओ, प्रॉब्लम सॉल्व करनी चाहिए या अर्जेंट प्रॉब्लम सॉल्व करनी चाहिए? प्रॉब्लम सॉल्व प्रॉब्लम क्या? प्रॉब्लम सॉल्व करना ज्यादा बेनिफिशियल होगा रेदर देन गोइंग फॉर अर्जेंट प्रॉब्लम सॉल्व। If we think about the long प्रॉब्लम run, सॉल्व so करना ज्यादा solving problem will be more important rather than solving an urgent problem. Keeping in mind the long ओके, run, I guess. ठीक है। तो वो इससे मेरा दिमाग में दूसरा सवाल आ रहा है, व्हाट इज एन अर्जेंट प्रॉब्लम देन? अर्जेंट प्रॉब्लम क्या होता है फिर? ऐसा प्रॉब्लम जो आज बहुत ज्यादा इमीडिएट क्या इमीडिएट स्टेज में है, उसको किसी भी हाल में सॉल्व करना है, वो प्रॉब्लम के बारे में सब जानते हैं। दैट्स व्हाई इट इज शोइंग सम काइंड ऑफ अर्जेंसी बिकॉज एवरीवन इज अवेयर ऑफ दैट प्रॉब्लम। ओके, एवरीवन इज अवेयर एंड दे वांट इमीडिएट सॉल्यूशन। दो चीजें तुमने यूज करी गोविंद, यही दो चीजें मैं आगे लेके चलूंगा एंड अननोइंगली और नोइंगली यही दो चीजें मेरे इस स्लाइड के भी पार्ट हैं। अभी आगे पता चलेगा कैसे। बट मेरे को बताओ, अगर किसी के पेट में दर्द हो रहा है तो उसको तुम फ्लेक्सॉन की गोली दोगे या पहले उसको तुम ज्ञान पे लोगे कि भाई ये चूरन खा, इससे तेरा डाइजेशन अच्छा होगा, फॉर लॉन्ग रन तुम्हारा तुम्हारा पेट में दर्द नहीं होगा? व्हाट विल यू डू? Obviously, flex on देंगे। फ्लेक्सन दोगे ना यार, उससे दर्द मिटेगा उसका। पहले उसकी अर्जेंट प्रॉब्लम सॉल्व करो ना, जिससे उसे दर्द हो रहा है, उसके बाद प्रॉब्लम पे जाएंगे। व्हाट इज एन अर्जेंट प्रॉब्लम? अर्जेंट प्रॉब्लम इज अ प्रॉब्लम दैट इज लाउड एंड क्लियर। लाउड का मतलब है कि लोगों को पता है ये मेरी प्रॉब्लम है और बहुत लोग इस प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं। लाउड एंड क्लियर प्रॉब्लम का मतलब है, क्लियर का मतलब है कि लोगों को पता है ये मेरी प्रॉब्लम है, दे आर अवेयर दैट दे आर फेसिंग दिस प्रॉब्लम। अब पेट में दर्द हो रहा है तो हो रहा है, लोगों को पता है कि पेट में दर्द हो रहा है। एंड लाउड का मतलब है कि बहुत सारे लोगों को पेट में दर्द हो रहा है यार। अब एक सोसाइटी में अगर 20 लोग रहते हैं और 15 लोगों को पेट में दर्द हो रहा है कंटिन्यूअसली पिछले 2-3 दिन से, तो देयर आर हाई चांसेस कि प्रोबेबली उस सोसाइटी के वाटर सप्लाई में कोई दिक्कत हो, राइट? शायद उनको कोई फूड पॉइजनिंग हुई हो, शायद कोई वाटर बॉर्न डिजीज कुछ हुआ हो, जाके ऊपर टंकी चेक करो यार, है ना? तो पहले क्या सॉल्व करना है? पहले अर्जेंट प्रॉब्लम सॉल्व करनी है, क्योंकि तुम्हें अभी मार्केट फिट ढूंढना है। एज अ स्टार्टअप तुम्हारा लॉन्ग रन पर्सपेक्टिव होना बहुत अच्छी बात है, बट तुम्हें किसी तरीके से मार्केट में एंट्री चाहिए। दैट्स व्हाट द टॉपिक इज, कि पहले मार्केट में घुसना है। घुसने के लिए तुम्हें अर्जेंट प्रॉब्लम सॉल्व करनी पड़ेगी, घुसने के लिए फ्लेक्सॉन देनी पड़ेगी, या कॉम्बी फ्लेम या डोलो या वॉट एवर फॉर दैट मैटर, वो देनी पड़ेगी। उसके बाद तुम अपने प्रोडक्ट में चेंजेस करते रहो, इनोवेशन करते रहो और वो छोटी छोटी प्रॉब्लम्स को अपने साथ जोड़ते रहो, वो अलग केस है। बट मार्केट में घुसने के लिए अर्जेंट प्रॉब्लम सॉल्व करनी पड़ेगी। जैसे मैं यहाँ पे एग्जांपल लेके आ रहा हूँ, एक कंपनी है दूध वाला, कितनों ने सुना है इसके बारे में? है नहीं, सॉरी, कंपनी थी, अब बंद हो गई। शिवम ने सुना है, मोहित ने सुना है। दूध वाला कंपनी थी जो घर घर जाके लोगों को फ्रेश दूध सप्लाई करती थी, फ्रेश फ्रॉम फार्म्स, उनका कहना था। बहुत अच्छी बात है यार, दूध तुम सप्लाई कर रहे हो। बट मेरे को एक बात बताओ, दूध नॉर्मली हमारे घर में, या जब जिस टाइम पे कंपनी आई थी उस टाइम की बात करते हैं, उस टाइम पे कोविड के पहले की मैं बात कर रहा हूँ, दूध कौन, हमारी मम्मी लोग दूध लेने जाती थी घर से बाहर, शायद आज भी जाती होंगी, है ना? वो स्टील का इतना बड़ा 2-3-5 किलो का डब्बा लेके वो दूध लेने जाती थी यार। दूध लेने जाने का आने का जो टाइम है ना, वो फॉर लेडीज, फॉर इंडियन फीमेल्स, केवल दूध लेने की एक्टिविटी नहीं होती है, वो एक सोशल एक्टिविटी होती है, एक नेटवर्किंग एक्टिविटी होती है, जहाँ पे वो जाती हैं, चार चार और लेडीज से मिलती हैं, वो अपने ओपिनियन शेयर करती हैं, अपनी डेली रूटीन जो उनकी फ्रेंड्स होंगी उनके साथ अपने दुख सुख बांटना जिसे कहते हैं, वो शेयर करते हैं। वो उनके लिए एक लेजर टाइम है, क्योंकि नॉर्मली वो लेडीज घर से बाहर नहीं निकलती हैं, एंड यही तरीका है उनके घर से बाहर निकलने का। अगर तुम उनके उस लेजर टाइम को खत्म करोगे तो हु विल एक्सेप्ट यू? अब इसका मतलब ये नहीं है कि ई कॉमर्स बेकार है, क्योंकि Amazon और फ्लिपकार्ट उस टाइम पे चल रहे थे, इवन अभी भी चल रहे हैं और सक्सेसफुल है। लेकिन वो सक्सेसफुल इसलिए क्योंकि वो ऐसी चीज बेच रहे हैं जिनको खरीदने जाना शायद वेस्ट ऑफ टाइम है। अब तुम में से कोई भी अपने कॉलेज को बीच में से छोड़ के बाहर एक मार्कर खरीदने नहीं जाएगा, या
फोन के रिमोट की सेल खरीदने बाहर जाना कि यार तुम कहोगे यार पापा घर पे आ जाएगा ना, तो मैं ऑर्डर कर देता हूँ, कल तक आ जाएगा, राइट। तो वो ऐसी चीजें हैं जिनको बाहर स्पेशली उनके लिए टाइम डिवोट करना, उनको खरीदने जाना एक वेस्ट एक्टिविटी मानी जाती है कि तुम उसके बदले में कुछ अच्छा कर लोगे, कुछ प्रोडक्टिव कर लोगे उसी टाइम में। लेकिन वो दूध लेने का जो टाइम है वो वेस्ट एक्टिविटी नहीं है, वो फीमेल्स के लिए लेजर टाइम था। और उसको दूध वाला ने, इब्राहिम शायद वन ऑफ इट्स फाउंडर थे, वो एक्टिविटी इन्होंने खत्म करने की कोशिश करी और वो अल्टीमेटली वो चला नहीं। बाद में इन्होंने खैर ग्रोसरीज भी इंटीग्रेट करी, लेकिन फॉर दैट टाइम इट वाज टू एडवांस। अब मैंने प्री कोविड इसलिए बोला कि कोविड के बाद सबको घर में आदत हो गई, सबको घर में दूध चाहिए ही चाहिए। अब उनकी मजबूरी हो गई कि वो बाहर नहीं निकल सकते, और अब वो आदत लग गई है। खुलने के बाद भी अब उनकी आदत लग गई कि घर पे तो दूध आ ही जाएगा, तो अलग से क्यों जाना है। इनफैक्ट ये प्रॉब्लम आगे जाके और बढ़ेगी, जैसी वर्किंग वुमेन्स का कॉन्सेप्ट जिस तरीके से बढ़ रहा है और लड़कियां काम करना चालू कर रही हैं, अब उनके लिए वो दूध लेने वाला टाइम वेस्ट हो जाना, वेस्ट की कैटेगरी में चला जाएगा। लेकिन जिस टाइम पे ये कंपनी आई दूध वाला, उस टाइम पे ऐसा नहीं था। तो तुम किस टाइमिंग में एंट्री ले रहे हो मार्केट में, वो भी जरूरी है। और अपने कस्टमर को इतने अच्छे से समझ लो कि उनकी अर्जेंट प्रॉब्लम सॉल्व करनी है, उनकी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं करनी। चलो एक और एग्जांपल ले लेते हैं, एएस बोर्ड गेम्स। ये मेरे क्लाइंट थे, मेरे पास आए थे फ्रॉम जयपुर, और ये मेरे पास आए, इन्होंने बोला सर मैंने एक बहुत जबरदस्त बोर्ड गेम बनाया है जिससे लोगों का फोकस इंक्रीज होगा। मैंने कहा अच्छा जी कैसे बनाया। तो हाउ मेनी ऑफ यू हैव प्लेड चेस? हाउ मेनी ऑफ यू हैव प्लेड चेस? चेस खेले है ना, उसमें हाथी कैसे चलता है, वो 2.5 चाल चलते हैं ना हाथी, 2 आगे और फिर 1 साइड में। घोड़ा चलता है 2.5 चाल, हाथी हाँ That is सॉरी, nice. घोड़ा चलता है, घोड़ा चलता है। हाथी तो कोने वाला होता है ना, बड़ा वाला। सॉरी मैंने बहुत ज्यादा नहीं खेला, बस क्या होता है वो बेसिक आइडिया। तो वो घोड़ा चलता है ऐसे 2.5 चाल चलता है। तो उन्होंने उस घोड़े को वो लेके, वो 2.5 चाल लेके ही वो पूरा बोर्ड बनाया, कॉन्सेप्ट बनाया। और उनका ये कहना था कि इस कॉन्सेप्ट से फोकस इंक्रीज होगा। मैंने कहा बहुत अच्छी बात है, फोकस इंक्रीज होगा। मैंने पूछा फिर कि आप इसे कैसे बेचोगे या ये किसके काम आएगा? तो उन्होंने कहा किसी के भी काम आ जाएगा, जिसको अपना फोकस बढ़ाना है सबके काम आएगा। मैंने कहा कितनों को फोकस बढ़ाना है? तब वो थोड़े से चुप हो। मैंने कहा फोकस बढ़ाना माना प्रॉब्लम है, हम सब लोग इस प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं ना। हमारा फोकस नहीं रहता है, कंसंट्रेशन नहीं रहता है, पढ़ने जाते हैं तो फोन का इंस्टाग्राम नोटिफिकेशन पहले याद आ जाता है, यार उसे मैसेज करना था भूल गए, या उसका मैसेज आया हुआ है उसे रिप्लाई नहीं किया। वो फोकस लैक हो रहा है, हम सबको पता है वो फोकस लैक हो रहा है। पर ये इतनी भी बड़ी प्रॉब्लम नहीं है जो हम इसको स्पेशली कुछ पैसे खर्च करके इसका सॉल्यूशन ढूंढेंगे। प्रॉब्लम है, समझ में आता है, अर्जेंट प्रॉब्लम नहीं है कि कुछ स्पेशली मैं अपनी सीट से उठ के जाऊं इसका सॉल्यूशन ढूंढने के लिए। यार मेरे को फोकस ही बढ़ाना है और बोर्ड गेम खेल के ही बढ़ाना है, तो मैं फोन में डाउनलोड करके, ऐप डाउनलोड करके फोकस बढ़ा लूंगा, और वो तो फ्री में भी हो जाएगा। तो मैं तुम्हारे प्रोडक्ट के लिए क्यों पैसे दूं? तो फिर मैंने थोड़ा डिग आउट करने की कोशिश करी कि व्हाई द एंटरप्रेन्योर इज सो स्टिकी फॉर हिज आइडिया। वो इतना चिपका क्यों है इसको लेके? और मैं कह रहा हूँ कि यार फोकस नहीं सॉल्व होना है, तब भी कि नहीं सर फोकस बहुत ये इसके लिए काम आएगा, जॉब वालों को बहुत होता है, ये है वो है। मैंने कहा सर पहले आप अपना बैकग्राउंड बताओ। ही प्राउडली सेज कि मैं नेशनल लेवल चेस प्लेयर हूँ। मैंने कहा इसलिए आप इसके साथ अटके हुए हो। मैंने कहा थोड़ा सा अपनी बायसनेस को साइड में रखो और थर्ड मैन पर्सपेक्टिव से इसको देखो। फोकस इंप्रूव करना प्रॉब्लम हो सकती है, अर्जेंट प्रॉब्लम नहीं है। आपको पहले अर्जेंट प्रॉब्लम सॉल्व करनी है, आप स्टार्ट करो, ठीक है। प्रॉब्लम वर्सेस अर्जेंट प्रॉब्लम वाला पॉइंट सबको समझ में आ गया, तो मैं चौथे पॉइंट पे बढ़ूं अपने। हाँ जी। आई एम गेटिंग अभी तक ये समझ नॉट में आया। क्या एक क्या क्या प्रॉब्लम है, अर्जेंट प्रॉब्लम सॉल्व करना है, चलो ठीक है मान लिया, बट प्रॉब्लम सॉल्विंग में क्या प्रॉब्लम है? अर्जेंट प्रॉब्लम ना सॉल्व करके हम प्रॉब्लम सॉल्व क्यों ना करें? वो तो लॉन्ग टर्म नहीं के लिए कर हमारे सकते हो। बेनिफिट। देखो मैंने मना नहीं किया, नहीं करना है, इवन लॉन्ग टर्म के लिए प्रॉब्लम ही सॉल्व करनी है। लेकिन क्योंकि तुम्हें मार्केट में घुसना है, क्योंकि तुम्हें गेट चाहिए जिससे तुम आसानी से एक्सेप्टेबल हो जाओ मार्केट में, और वो एक्सेप्टेबल अर्जेंट प्रॉब्लम सॉल्व करके ही मिल सकती है। वो एक्सेप्टेबिलिटी, जो इनिशियल एक्सेप्टेबिलिटी है ना, क्योंकि देखो जब तुम स्टार्टअप हो तो मार्केट का तुम्हारे ऊपर ट्रस्ट नहीं है ना, तुम्हारा नाम किसी ने नहीं सुना, तुम्हारी ट्रस्टेबिलिटी कुछ नहीं है, तुम्हारी क्रेडिबिलिटी कुछ नहीं है, क्योंकि तुम्हारा प्रोडक्ट अभी उतने लोगों ने यूज ही नहीं किया है जो तुम उसके कोई प्रूवन रिजल्ट्स दिखा पाओ। उस टाइम पे तुम्हें एक डोर चाहिए, या मैं कहूँ एक
जैसे चूहे होते हैं, छोटी सी जगह से भी घुस जाते हैं ना अंदर, तो वो तुम्हें बस वो छोटी सी जगह चाहिए जिससे तुम मार्केट में एंटर हो पाओ। वो छोटी सी जगह का रास्ता तुम्हें ये अर्जेंट प्रॉब्लम सॉल्व करने से, बाद में तो एक और तुम्हें डाउट। प्रॉब्लम सॉल्व करनी ही है यार। कोई भी अर्जेंट प्रॉब्लम लॉन्ग टर्म हो ही नहीं सकती। अर्जेंट प्रॉब्लम इज ऑलवेज शॉर्ट टर्म, लेकिन घुसने के लिए अर्जेंट प्रॉब्लम सॉल्व करनी पड़ेगी। एक और डाउट ये था, घुस तो जाएंगे हम लोग अर्जेंट प्रॉब्लम सॉल्व करके, बट साइकोलॉजी भी हमने जैसे पढ़ा है कि एक बार जैसे हम्म एक्सेप्टेबिलिटी आप बोलते हैं, मैं मानता हूँ, बट रिजेक्शन भी सबसे हम्म ज्यादा उसी में बोलते हैं। तो हड़बड़ाहट में हम किसी का प्रॉब्लम सॉल्व करने जाए, बट वहां पे हमें रिजेक्शन मिले और बार बार रिजेक्शन मिले, तो शायद हमारा जो सेल्फ हम्म एस्टीम है, जो हमारा मोटिव है, वो कहीं ना कहीं कम रह जाए, कहीं ना कहीं हम पीछे हट जाए, फिर दोबारा हम उस चीज में घुसना नहीं चाहेंगे। आप जैसे बोले बहुत छोटा सा दरवाजा जिससे अंदर घुस सकते हैं, बट कई बार ये हम्म होता है कि हम अंदर तो घुस जाते हैं, बस उस दरवाजे से वापस बाहर नहीं निकल पाते। तो शायद हम लोग वहीं कहीं बीच में फंस कर रह जाए कि आगे का रास्ता न तय कर पाए, न तो बाहर निकल पाए उस चीज से। तो शायद वो अर्जेंट प्रॉब्लम सॉल्व करने के चक्कर में हम शायद अपने करियर से ही खेलने लगे, या उसे ही चुनौती दे रहे हैं। रिजेक्शन भी तो आ सकता है एक्सेप्टेबिलिटी के साथ। नहीं नहीं, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। तुम्हारी सोसाइटी में स्पॉन्सरशिप डिपार्टमेंट है? हाँ बिल्कुल है। डिपार्टमेंट नहीं, बट है एक ना, हिसाब फेस्ट से होते हैं सब। तो ढूंढता है, है। मतलब है, लोग हैं ना जो फेस्ट होते हैं, तो हाँ फेस्ट तो के टाइम पे भी तुम्हारे फेस्ट हुआ होगा तो फोन कर करके स्पॉन्सरशिप मंगाते हैं, राइट? उन लोगों ने रिजेक्शन फेस करी होगी ना, डेफिनेटली, क्योंकि मैं भी अपने फर्स्ट ईयर में स्पॉन्सरशिप में था, बहुत गालियां सुनी फोन पे, बिल्कुल सुनिए। है ना। करिए ना, रिजेक्शन फेस करिए ना। हम्म। तो रिजेक्शन फेस करना कोई बड़ी बात नहीं है। पर्टिकुलरली मैं बट तुम्हारे आंसर पे आऊं तो, बड़ी बात हाँ, है। मैं ये कहूंगा कि अभी रुक जा, मेरे को पहले मेरे 8 पॉइंट खत्म करने दे। अगर ये 8 टेस्ट है, मैंने स्टार्टिंग बोला था ना, ये 8 टेस्ट है, अगर इन टेस्ट के बावजूद भी ऐसा लग रहा है कि मेरे स्टार्टअप नहीं चलेगा, तो उसे मत कर, क्योंकि ये इनिशियल स्टेप है। अभी आगे भी देखोगे तो मैं कुछ 30 मार्क हम कुछ नया नहीं बताने वाला। और ये जो तुमने ऑब्जेक्शंस की बात करी कि लोग ऑब्जेक्शन उठाएंगे, ये करे, वो आगे पॉइंट है ऑब्जेक्शन का। अभी तो भाई से तीसरा पॉइंट कवर हुआ है, ठंडा तो हो जाने दे पहले खाने को, तब आराम से खाएंगे। अभी गरम गरम खाना मुंह में डालेगा यार, मुझे जाएगा फालतू में। ठीक है, चलो जी।